चिराग जी जो कर रहे हैं अपने पिता के किए हुए सारे अरमानों पर पानी फेर रहे हैं। चिराग के इर्द गिर्द में कौन लोग हैं, उसके अध्यक्ष कौन हैं, उनके महासचिव कौन, उनके गाड़ी में कौन चलते हैं, कौन लोग हैं, ये हम नहीं समझ सकते। आप समझ सकते हैं वो कौन लोग हैं। जो गरीबों पर अत्याचार करने वाले लोग हैं, जो गरीबों का शोषण करने वाले लोग हैं, जो गरीबों का कत्ल करने वाले लोग हैं, वैसे लोगों से घिरे हुए हैं कि बेईमान लोगों ने नहीं। तो आज उन्हीं बेईमानों से सत्ता के लिए मिल गए। सत्ता के लिए हम नहीं मिले हैं, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए हम मिले हैं नीतीश कुमार से। हम चाहते हैं कि 90 वाला जातीय विद्वेष फैले, जातीय आग में जले। हम जले नहीं। हम गरीब की बात करते हैं तो गरीब का अधिकार के लिए लड़ेंगे तो आपको विरोध होगा तो आप कीजिए विरोध। एक मिनट, उनके पिताजी ठाकुर प्रसाद और कैलाशपति मिश्रा जिसकी कल जयंती मनाई गई, ये लोग कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाते हैं। कल लालू प्रसाद की जयंती मनाएंगे जब लालू प्रसाद नहीं रहेंगे। ये जगदेव प्रसाद की जयंती मनाते हैं ये लोग। लेकिन कर्पूरी ठाकुर को बांह खींचने वाले यही इन्हीं के बाप थे ठाकुर प्रसाद। यादव और मुसलमान का आबादी है, ये है यादव से ज्यादा आबादी है मुसलमान का। मोदी जी बाई बर्थ गरीब विरोधी हैं। इस देश में गरीब को उच्च लोगों ने ही अधिकार दिया है। देश में जब जब गरीबों की लड़ाई लड़ा है, स्वर्ण उसमें समर्थन दिया है। मामा बालेश्वर दयाल, एस.एम. जोशी, मधुलिमय, राजनारायण, बिहार में कपिल देव सिंह, बसावन सिंह, सच्चिदानंद सिंह, पंडित रामानंद तिवारी, ये कौन लोग थे? नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है दिनारा के आरजेडी विधायक विजय मंडल। कल जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव की दिल्ली में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से मुलाकात हुई है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहे हैं, वैसे में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कई बातों को जन्म दे रही है, कई अटकलें शुरू हो गई है। विजय मंडल जी, लालू यादव इस देश के बड़े शख्सियत हैं, अक्सर लोग उनसे मिला करते हैं। उसी कड़ी में सुब्रमण्यम स्वामी जी कभी राजद में भी रहे हैं, आप नहीं जानते होंगे अनिल जी, राजद में भी रहे हैं और उनसे उनका संबंध है, तो आकर के अपना लालू जी से मिले हैं। इसका कोई बहुत बड़ा राजनीतिक माने निकालना बेमानी है। अब अभी के समय में तो निकलता है सर, लालू प्रसाद यादव की हर बात एक खबर बन जाती है। सुब्रमण्यम स्वामी जी अभी भाजपा से नाराज चल रहे हैं और भाजपा नेतृत्व को कई बार चुनौती दे चुके हैं। हो सकता है उस कड़ी में इंडिया के तरफ उनका रुझान हो। मैं स्पष्ट रूप से नहीं कहता हूँ, लेकिन हो सकता है कि उनका रुझान हो, तो उस क्रम में उन्होंने बात किया है। लेकिन आपके चेहरे की हंसी बता रही है कि बहुत कुछ उस मुलाकात के बारे में विजय मंडल जान रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोग बहुत कुछ जान रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद जी से तो अक्सर सारे लोग, अटल जी जब थे तो अटल जी से भी उनका बढ़िया संबंध रहा है, वो हर लोगों से उनका संबंध रहा है। और राजनीतिक तौर पर वो जिस धारा की राजनीति करते हैं उसके साथ रहे हैं। जब लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो बीपी सिंह जी ने उनको समर्थन नहीं दिया था। बीपी सिंह रामसुंदर दास जी को चाहते थे, लेकिन नीति पर लालू प्रसाद ने जब मंडल कमीशन लागू किए बीपी सिंह, तो लालू प्रसाद ने डायरेक्ट बीपी सिंह का पक्ष किया। तो लालू प्रसाद तो हमेशा से धारा की राजनीति करते हैं। और आज भाजपा के लोग जो जातीय जनगणना के लिए आधा इधर आधा उधर जो बयान दे रहे हैं, जातीय जनगणना की जब बात सदन में हुई थी सर, उसमें तो आरजेडी था भी नहीं, इसके समर्थन में बीजेपी थी, सरकार में भी बीजेपी थी। आज आप लोग सिर्फ हवाई ले रहे हैं। जातीय जनगणना की मांग शुरू में सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने शुरू किया और पहल जा करके दिल्ली में इन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और सर्वदलीय बैठक हुआ था। नहीं, उसके पहले भी उन्होंने बयान दिया था और इसके पहले भी उन्होंने बयान दिया था कि मैं पटना से दिल्ली कूच करूंगा पैदल। मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश नहीं है जातीय जनगणना। नहीं, जातीय जनगणना आवश्यक है, जातीय जनगणना आवश्यक है। आप नारा दे रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्से जिसकी जितनी संख्या उतना रहेगी उसको हम देंगे,
तो उसी कड़ी में राजद कह रहा है कि जिसकी आप 15 साल लालू प्रसाद यादव रहे बड़े भाई, छोटे भाई 18 साल से हैं, क्यों नहीं पहले करा लिए? जब कुछ नहीं मिलता विशेष राज्य और कुछ नहीं मिला तो जातीय जनगणना, आखिर बिहार का विकास क्यों नहीं हो रहा है? बिहार सबसे पिछले पायदान पर क्यों? बिहार के लोग तो जो निर्णय करते हैं उस निर्णय के साथ हैं लालू प्रसाद तो बिहार के लोग तो निर्णय किए थे कि लालू जी को सत्ता से बाहर कर दिए, तो बाहर तो पिछले दरवाजे से फिर आ गए। पिछले दरवाजा से नहीं आए हैं, वो अगले दरवाजा से आए हैं। बिहार के लोगों ने तेजस्वी को चुना था, बेईमान लोगों ने तेजस्वी को नहीं बनने दिया। बेईमान लोगों ने सर उस समय आरजेडी के नेताओं ने ही आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई विधायकों को हमारे हरा दिया, नहीं तो हमारी तो वही हम बात बोले कि बेईमान लोगों ने नहीं। तो आज उन्हीं बेईमानों से सत्ता के लिए मिल गए। सत्ता के लिए हम नहीं मिले हैं, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए हम मिले हैं नीतीश कुमार से मेरी बहुत बड़ी मैत्री नहीं है कि हर चीज में हमारा नीतीश कुमार माना है ना कि सत्ता के लाभ में नहीं, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार से समझौता किया। बिहार में फिर से 90 की दशक वाली जातीयता की राजनीति शुरू हो गई है, फिर से वही विद्वेष समाज में फैल रहा है। हम चाहते हैं कि 90 वाला जातीय विद्वेष फैले, जातीय आग में जले। हम जले नहीं, हम गरीब की बात करते हैं तो गरीब का अधिकार के लिए लड़ेंगे, तो आपको विरोध होगा तो आप कीजिए विरोध। आंकड़ा उठा करके देखिए कि लालू प्रसाद यादव के आने से पहले गरीबों का आंकड़ा क्या था, आज क्या है? सिर्फ ये लोग सत्ता की मलाई खा रहे हैं, गरीब वही है और नीचे जा रहा है। लालू प्रसाद जो चाहते हैं उसको तो यहाँ के सामंती ताकतों ने इस देश के सर नहीं हर चीज में आप लोग एक सीख गए सामंत। आप बताइए कि आरक्षण का लाभ अभी तक किसने लिया? आरक्षण का लाभ सबसे ओबीसी ने लिया। नहीं, पहली बात सुनिए, जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो सबसे पहले आईएएस कौन बना था? इस देश का एक वैश्य बना था, एक वैश्य बना था। एक्सेप्शन छोड़ के अगर बात कीजिएगा तो ओबीसी ने आरक्षण का लाभ लिया और ओबीसी ने ईबीसी का हक मारा। नहीं, इतने दिनों तक उन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि बांट दीजिए, उसमें जिसको जितना है उसको दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि जिसको जितना है उसको दीजिए, हमको नहीं। चलिए आप ही के गठबंधन के जदयू सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू ने सीधे तौर पर कहा है कि जातीय जनगणना सही नहीं हुआ है, तेली समाज की उपेक्षा हुई है। उन्होंने 8 तारीख को मीटिंग बुलाई और यहाँ तक कहा है कि तेली समुदाय की जनगणना फिर से किया जाए। मुख्यमंत्री जी से वो कह रहे हैं कि हम मिल करके देंगे। जदयू के सांसद हैं, जदयू के सांसद हैं, मुख्यमंत्री जी को मिल कर दें, मुख्यमंत्री जी को जो निर्णय करना है करें। तो यही बात तो हो रहा है। कई जगह रविशंकर प्रसाद ने कहा उनके पास जनगणना कर्मी गए ही नहीं है। सारे झूठे दावे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी कहे थे और जेडीयू के प्रवक्ता ने क्रमांक बता दिया कि आपका ही क्रमांक है, आपके पास ही आपके घर में। अगर सर नहीं, उन्होंने कहा और उन्होंने क्रमांक दे दिया कि इस क्रमांक पर आपकी पर्सनल डाटा आखिर जदयू के कार्यकर्ता नेता के पास है कैसे? अभी कैसे? ये जांच का विषय है कि नहीं सर? अभी जांच का कोर्ट में आप लोगों ने एक उदाहरण लगे होंगे, निकाले होंगे जब आपने बयान दिया। और रविशंकर प्रसाद कट्टर सामंतवादी हैं, उनके पिताजी नहीं एक मिनट, उनके पिताजी ठाकुर प्रसाद और कैलाशपति मिश्रा जिसकी कल जयंती मनाई गई, ये लोग कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाते हैं। कल लालू प्रसाद की जयंती मनाएंगे जब लालू प्रसाद नहीं रहेंगे। ये जगदेव प्रसाद की जयंती मनाते हैं ये लोग, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को बांह खींचने वाले इन्हीं के बाप थे ठाकुर प्रसाद। सर आपकी बात सही है, आपकी बात ठाकुर वही हटाने वाले थे। बात सही है, लेकिन अगर विजय मंडल की जो पर्सनल डाटा है उसको मना करने की कोर्ट ने मना किया है, हमने एफिडेविट दिया है और उसको उजागर करते हैं तो हम दोषी हैं। ये देखने का विषय है कि उन्होंने जब चुनौती दिया, उपेंद्र चुनौती देंगे सर कि आप मेरा मर्डर नहीं कर सकते तो आप कर दीजिए। नहीं, उपेंद्र जी ने कहा कि ये सारे लोग जो नकली कहा जा रहा है, नहीं सर कहा जा रहा है कि सरकार के नुमाइंदों के पास, विधायकों के पास, मंत्रियों के पास ये डाटा उपलब्ध है। नहीं है किसी के पास, हम लोग के पास उपलब्ध नहीं है। आपके पास नहीं है? आप लोग किसी नहीं, आप लोग चूंकि पहले विरोध में थे इसलिए आरजेडी के विधायकों को नहीं किसी के पास नहीं है। और जो लोग ये प्रचारित कर रहे थे कि हमारी इतनी जनसंख्या है, हमको इतना हक चाहिए। अच्छा, अभी जो चुनाव हो रहा है बिहार में तो अब पिछड़ों के लिए राजनीति है, आरक्षित है, दलितों के लिए पंचायत भी आरक्षित है। इसके बावजूद बिहार में सबसे ज्यादा मुखिया यादव कैसे बना है, सबसे जिला परिषद कैसे बना है, सबसे ज्यादा विधायक कैसे बना है, जरा बताइए कैसे बना है।
और ये लोग कह रहे हैं कि यादव को बढ़ा करके दिया गया। हमारी जनसंख्या, हम यह नहीं कर रहे सर कि यादव को बढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं जातीय जनगणना में बहुत सी कमियां नहीं, यादव और मुसलमान का आबादी है, ये है यादव से ज्यादा आबादी है मुसलमान का। आप उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं? की बात कर रहे हैं विजय मंडल जी। कल ही झाझा में डीएसएम कॉलेज में संचालित जो परीक्षा हो रही थी 11वीं की, उसमें बच्चे जो है वो मोबाइल की लाइट में परीक्षा दे रहे हैं। यही विकास है? के पाठक का ही फरमान जारी हुआ था कि कोचिंग को बंद करना है। आप अपना कमी नहीं पूरा कर पा रहे हैं और जो काम कर रहा है उसको आप लोग मना कर रहे हैं। आप बताइए कि अभी के दौर में अगर मोबाइल से बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो ये कहाँ तक उचित? नहीं, ये जितनी निंदा किया जाए वो कम है। सरकार को इसकी व्यवस्था करना चाहिए और हम इसके लिए पाठक जी को दोष नहीं देंगे। पाठक जी इसके दोषी किसे? पाठक जी इस प्रकार से शिक्षकों को लेकर के नहीं, पाठक जी को हम दोषी नहीं देंगे। पाठक जी जो किए हैं वो करें। नहीं, ये निर्णय करने का अधिकार सरकार को है जी। और सर पाठक जी तो ईमानदार अपने आपके दृष्टिकोण में ईमानदार हैं, आपके दृष्टिकोण में ईमानदार हैं। अभी जो बिहार में अभी जो बहाली हुआ उसमें क्या उन्होंने किया है सब नहीं जानते हैं हम लोग। अभी जो बहाली हुआ है हर स्कूल में, टेक्निकल जो बहाली हुई है डायरेक्ट यहीं से किए हैं, पाठक किए हैं सब। मंत्री देखिए, मंत्री हम नहीं कहते कि मंत्री जो कहे वो, लेकिन मंत्री संवैधानिक प्रधान है। चलिए सर, लालू प्रसाद ने कहा है कि अब आरक्षण का दायरा बढ़ेगा। बढ़ना चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी उसके तो जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी। सवर्ण को खत्म क्यों नहीं कर देते? 100% आरक्षण देकर मामला खत्म कीजिए, राजनीति खत्म हो जाएगी। नहीं, स्वर्ण को तो 10% आरक्षण दिया गया। 10% गरीब जो स्वर्ण है उनको आपने दिया? नहीं, वो 10% आपकी आबादी आर्थिक रूप से पिछड़े जो सवर्ण है उनको 10% दिया है। बिहार में 10% आपकी आबादी है, 10% आप आरक्षण ले लिए। आपको तो अब नहीं चाहिए 10 के बाद, लेकिन फिर भी आपको मिल रहा है। 10 के बाद आपको नहीं मिलना चाहिए। ये सरकार की मेहरबानी है। हाँ, तो सरकार की मेहरबानी है। मोदी जी बाई बर्थ गरीब विरोधी हैं, मोदी जी दलित विरोधी हैं, मोदी जी शोषित विरोधी हैं, मोदी जी किसान विरोधी हैं। ये आदमी की मानसिकता सामंतों के पक्ष में। माना जाए कि इस बार अत्यंत पिछड़ा कोई मुख्यमंत्री बिहार का आप लोग बनाएंगे? ये तो जनता तय करेगा कि जनता तय करेगा, जिसको वोट देगा। अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो माना जाए कि अत्यंत पिछड़ा नहीं, महागठबंधन के नेता तो अभी आज के डेट में नीतीश कुमार है। नीतीश जी की आबादी 2% है और बिहार का 18 साल से मुख्यमंत्री है। एशिया में बिहार के लोगों ने एशिया में उनको मुख्यमंत्री बनाया 18 साल। तो इस लिहाज से भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तेजस्वी बने या अति पिछड़ा बने या मुसलमान बने, ये तो पब्लिक तय करेगा, जिसको जिताएगा और उसका विधायक दल का चुनाव होगा। लालू जी ने कहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, तो पूरे देश में जातीय जनगणना। ठीक कह रहे हैं, जातीय होना चाहिए देश में, जातीय ताकि लोगों की वास्तविक स्थिति पता चल सके। लेकिन आर्थिक आधार सर आप लोग को छुपा दिया। नहीं, आर्थिक का भी होना चाहिए और इसका भी होना चाहिए। आप मान रहे हैं कि हर जाति में अमीर गरीब है? अरे महाराज, अमीर गरीब है ना, है सब जात में नहीं है। वही हम कर रहे हैं सर। और एक बात और जान जाइए अनिल जी, इस देश में गरीब को उच्च लोगों ने ही अधिकार दिया है। लोहिया और अंबेडकर के बाद इस देश में बीपी सिंह, जिसने मंडल कमीशन लागू किया, वो गरीबों का भगवान है। बीपी सिंह गरीबों का भगवान है। वो कोई राजा मांडा है, राजा अर्जुन सिंह, जिसने शिक्षा में 27% आरक्षण दिया, वो कौन था? ये सब था राजा। ठाकुर में भी साधारण ठाकुर नहीं, सवर्णों का योगदान रहा है सर। आखिरी सवाल में रहा नहीं, एक और, इस देश में जब गरीबों की लड़ाई लड़ा है, स्वर्ण उसमें समर्थन दिया है। मामा बालेश्वर दयाल, SM जोशी, मधुलिमय, राजनारायण, बिहार में कपिल देव सिंह, बसावन सिंह, सच्चिदानंद सिंह, पंडित रामानंद तिवारी, ये कौन लोग थे जो गरीब? तो सर जब इतना मान रहे हैं तो फिर बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई क्यों? नहीं, गरीब नहीं, वो लोग भी यही चाहते थे जिनका हम नाम ले रख रहे हैं। इन लोगों ने भी गरीब की बात किया है कि जो हम शोषित है, नहीं उठ रहा है, उसको हम उठाएंगे। चलिए, आखिरी सवाल है सर। कल चिराग पासवान के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल महोदय से मुलाकात की है और जातीय जनगणना में विसंगति का आरोप लगाया है। इस पर फिर से कराने की मांग की है। चिराग जी जो कर रहे हैं, अपने पिता के किए हुए सारे अरमानों पर पानी फेर रहे हैं। उनके पिता ने मंडल कमीशन के लगाने में सहयोग किया। इस देश में
गरीबों को जगाने में रामविलास जी ने योगदान दिया, शोषितों पीड़ितों को आगे बढ़ाने में जो योगदान किया। और इनके इर्द गिर्द कौन लोग हैं चिराग जी के साथ? लेकिन तेजस्वी को तो छोटा भाई कहते हैं। चिराग के इर्द गिर्द में कौन लोग हैं? नेता लोग हैं। अब जो कौन नेता हैं, जो कौन लोग हैं चिराग के इर्द गिर्द में, ये देखिए। आपने बताइएगा। नहीं, आप देखिए कि उसके अध्यक्ष कौन है, उनके महासचिव कौन, उनके गाड़ी में कौन चलते हैं। सब सवर्ण है। और सवर्ण नहीं, सवर्ण में भी मधुलिमय थे, सवर्ण में भी राजनारायण थे, स्वर्ण में भी सच्चिदानंद सिंह थे, स्वर्ण में भी बसावन सिंह थे, स्वर्ण में भी पंडित रामानंद तिवारी। सवर्णों से आपको दिक्कत क्यों है? नहीं, चिराग के जो दाएं बाएं हैं। नहीं, तो आप समझिए कि वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं। ये हम नहीं समझ सकते। आप समझ सकते हैं वो कौन लोग हैं। जो गरीबों पर अत्याचार करने वाले लोग हैं, जो गरीबों का शोषण करने वाले लोग हैं, जो गरीबों का कत्ल करने वाले लोग हैं, वैसे लोगों से घिरे हुए हैं। चलिए, धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ राजद के दिनारा से विधायक विजय मंडल जी। चिराग पासवान पर सीधा आरोप है कि चिराग पासवान अपने पिता के किए हुए कार्यों को धो रहे हैं। उनके दाएं बाएं जो लोग हैं उनको लेकर के इन्होंने जो टिप्पणी की है वो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव इन दिनों बिहार के और देश की राजनीति में एक बार फिर से छाए हुए हैं। खास करके जातीय जनगणना को लेकर के जो बातें सामने आई है उससे लेकर के लालू प्रसाद यादव का कद एक बार पूरे देश में फिर से बढ़ गया है। और बिहार की राजनीति अब सिर्फ जातीय जनगणना को लेकर के सिमट गई है। वैसे में जातीय जनगणना का जो यह बाजी है किसके हाथ में से तरीके से आती है देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़।